अर्जुन फाइनली चंद्रपुर पहुंच गया। गांव छोटा सा था, पुराने टूटे फूटे घर, गलियों में सुकून और उदासी की मिक्स फीलिंग। कहीं बच्चे खेलेंगे तो कहीं बुजुर्ग चुपचाप बैठकर सिर्फ घूर रहे थे। सफर से थका हुआ अर्जुन पहले एक पुराने मंदिर में गया। मंदिर अंदर से शांत था, हवा में धूप बत्ती की खुशबू थी और थोड़ी सी मिट्टी की बसंती स्मेल। अर्जुन ने वहां बैठकर अपना थोड़ा थकान उतारा, पानी पिया और मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, रिया तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। कुछ देर बाद अर्जुन ने डिसाइड किया कि उसे डायरेक्टली लोगों से पूछना चाहिए। वो एक पुराने घर के सामने गया जहाँ एक आदमी चारपाई पे बैठा हुक्का पीता था। अर्जुन ने सीधे पूछा, भाई साहब यहाँ एक लड़की रहती थी रिया, क्या आप जानते हो उसके बारे में। आदमी के चेहरे पे शौक और डर एक साथ आ गया। उसने बस एक बार अर्जुन की तरफ देखा, आंखें बड़ी हो गई, फिर बिना कुछ कहे हुक्का छोड़कर तुरंत चल दिया। अर्जुन ने सोचा, क्या था ये, मुझसे बच क्यों गया। वो आगे बढ़ा और दूसरे लोगों से पूछने लगा, एक औरत से, एक छोटे किराने वाले से और दो बुजुर्गों से। हर किसी ने वही रिएक्शन दिया, शॉक ऑफ डर और फिर बस एक ही लफ्ज़, पता नहीं, और तुरंत चले गए। गांव में जैसे कोई अनसुना हुआ राज दबा हुआ था। हर किसी की आंखें अलग ही कहानी कह रही थी, पर जुबान पे सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, पता नहीं। थोड़ा परेशान और कंफ्यूज होते हुए अर्जुन फिर से मंदिर के पास आया। वहाँ एक बाबा बैठे थे, सफेद दाढ़ी, तिलक और आंखें जैसे सीधा अंदर तक देख लें। अर्जुन चुपचाप उनके सामने बैठ गया, मन में टेंशन लेके। बाबा ने आंखें बंद करके बस एक लफ्ज कहा, तुम रिया की तलाश कर रहे हो। अर्जुन एकदम शॉक में जम गया, सांस रुक गई, दिल तेज धड़कने लगा। या ये आपको कैसे पता, अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कंप रही थी। बाबा ने धीरे से आंखें खोली, उनकी नजर अब अर्जुन के दिल तक घुस गई। बेटा ये सब तुम्हारे लिए नया है, पर इसके पीछे एक कहानी है, एक कहानी जो तुम्हें हिला देगी। अर्जुन ने बाबा को बस घूरते ही रह गया। उसके मन में हजार सवाल एक साथ घूमने लगे। रिया, उसका गाउन और अब ये कहानी। बाबा की बात सुनकर अर्जुन की रगों में ठांड सी दौड़ गई। उसने तुरंत पूछा, बाबा आप रिया को जानते हो, कहाँ है वो, मुझे बताइए ना। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, बेटा रिया का राज छुपाना आसान नहीं है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात उस पुराने घर के पास जाना जो यहाँ से 4 गली छोड़ के है। वही तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अर्जुन का दिल और तेज धड़कने लगा। दिन भर उसके दिमाग में बस वही बात घूमती रही, रात को घर जाना है, रिया का सच वहाँ मिलेगा। जब सूरज डूबा, गांव के कोने और भी ज्यादा खामोश हो गए। अर्जुन चुपके से उस पुराने घर के पास जाकर खड़ा हो गया। घर पुराना और टूटा फूटा था, दीवार पर दरार और खिड़कियों से हवा ऐसे चीख रही थी जैसे कोई रो रहा हो। समय धीरे धीरे निकलता रहा। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अर्जुन बस इंतजार करता रहा। उसकी आंखें उस घर के दरवाजे पर टिकी थी। और फिर रात के 3:30 बजे दरवाजा धीरे से खुला और वहाँ से रिया निकली। अर्जुन का दिल रुक सा गया। रिया पूरी तरह सफेद कपड़ों में लपेटी थी, लेकिन कपड़े खून से भीगे हुए थे। उसका चेहरा फीका, आंखें अंधेरों में डूबती हुई और पैर जमीन को मुश्किल से छूते हुए। अर्जुन की चीख निकल गई, रिया तुम्हें क्या हो गया है, ये खून क्यों। वो उसकी तरफ भागा, उसके कंधे पकड़कर जोर जोर से पूछने लगा, बोलो ना क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसी कैसी हो गई हो। पर रिया चुप थी। उसके होंठों पे एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो बोलना चाहती हो पर बोल नहीं पा रही हो। उसकी आंखें अर्जुन को बस देख रही थी, एक दर्द और एक राज के साथ। तभी पीछे से एक आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन पलटकर देखता है, बाबा खड़े थे। अर्जुन ने हंसते हंसते कहा, देखिए बाबा, ये रही रिया। मुझे बताए क्या हुआ ऐसे, क्यों ये ऐसे कपड़ों में है, क्यों ये खून में भीगी है। पर जैसे ही उसने दोबारा रिया की तरफ देखा, वो वहाँ नहीं थी। अर्जुन ने अपनी आंखें मसी, इधर उधर देखा, लेकिन रिया गायब हो चुकी थी। सिर्फ उसके खून की बूंदें जमीन पे दिख रही थी, जो धीरे धीरे मिट्टी में समझ रही थी। अर्जुन टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, रिया कहाँ गई तुम, मुझे जवाब दो। बाबा धीरे से उसके पास आए और एक ठंडी सांस लेकर बोले, अर्जुन रिया अब नहीं रही। ये लफ्ज अर्जुन के दिल पे पत्थर की तरह गिरे। उसका सारा जिस्म कांपने लगा, उसके होठ सूख गए और आंखों में आंसू भर गए। ना ना बाबा, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने उससे देखा था, अभी अभी मेरे सामने थी वो। बाबा ने आंखें बंद करके बस इतना कहा, वो लड़की जिससे तुमने अपने घर में बारिश वाली रातों में देखा, वो इंसान नहीं थी बेटा, वो एक कहानी है, एक दर्दनाक कहानी। अर्जुन गुस्से से कांप रहा था। उसने बाबा की बात को झूठ समझा। बाबा आप क्या कह रहे हो, अभी तो वो मेरे सामने थी, मैंने उससे छुआ, उसे देखा, और आप कह रहे हो कि वो मर चुकी है। उसकी चीख मंदिर के आंगन में गूंज उठी। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल कंफ्यूजन और दर्द से भर गया।
बाबा ने हाथ उठाकर अर्जुन को शांत करने की कोशिश की। बेटा, संभाल जा, मैं झूठ नहीं कह रहा। तुम जिस रिया को जानते हो, उसका असली नाम राधिका है। अर्जुन एकदम फ्रीज हो गया। राधिका? बाबा ने धीरे से आंखें बंद की और कहानी सुनाना शुरू की। राधिका इस गांव की बेटी थी, गरीब घर की लेकिन सपनों से भरी हुई। माँ बाप की एक लौटी औलाद जो उनकी जिंदगी की सारी उम्मीद थी। 1 साल पहले वो इस गांव को छोड़कर पढ़ाई के लिए निकली। उसने अपना घर, अपना गांव सब छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दिल में एक ही ख्वाब था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। अर्जुन की आंखें नम हो गई। बाबा की आवाज और कहानी ने उसके दिल में गहरा दर्द उतार दिया। बाबा ने आगे कहा, वो शहर आई और वही कब्रिस्तान के पास वाले पुराने घर में रही। शुरू के कुछ महीने सब ठीक रहे। चल जाती, दोस्तों के साथ हंसती, अपने सपने सजाती। पर फिर एक कॉलेज फेस्टिवल में एक लड़का उसकी जिंदगी में आया। उस लड़के को राधिका पसंद थी, लेकिन राधिका ने उससे मना कर दिया। मना करना उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर का शैतान जाग गया और एक रात वो अपने 4 दोस्तों के साथ राधिका के घर आया। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ जोड़ लिए जैसे वो अगला हिस्सा सुनना ही ना चाहता हो। बाबा की आवाज और गहरी हो गई। उस रात उन लोगों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। राधिका ने अपनी पूरी ताकत से उनका विरोध किया। उसके चीखने की आवाज उस घर के हर कोने में गूंजती रही। पर 5 इंसान, एक अकेली लड़की, वो जुल्म के आगे टिक नहीं पाई और उन पापियों ने उसे तोड़ दिया और उसकी जान भी ले ली। बाबा की आंखें भर आई थी, लेकिन वो बोलते रहे। उसकी लाश को रात के अंधेरे में खींचकर वही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तब से राधिका की रूह उन्हीं दीवारों के बीच भटक रही है। उसने शपथ ली थी कि जो भी आदमी उस घर में आएगा, उसका वही अंजाम होगा। और वैसे ही हुआ बेटा। हर नए आने वाले को उसने खत्म कर दिया। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से जमीन पर बैठकर अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसका दिल कह रहा था कि उसने रिहा को महसूस किया, उसके साथ मोमेंट्स बिताए, पर अब उसके सामने एक खौफनाक सच था। बाबा ने उसकी तरफ देखा और एक और बात कही जो अर्जुन के रोम रोम में सनसनाहट भर गई। पर एक बात अलग है अर्जुन, राधिका हर आदमी को मार देती थी, लेकिन तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उसने कुछ और देखा, सच्चा प्यार। इसीलिए तुम अभी जिंदा हो और इसीलिए तुम यहाँ हो।